तो उसके बाद डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो यहाँ हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये तारे होते हैं और चांद होते हैं, उनको आप डे टाइम क्यों नहीं देख पाते? तो इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो सूरज है उसका लाइट जो हम देखते हैं वो बहुत ही ब्राइट है और वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम डिम ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ये हमारे तारे और चांद, उसको हम देख सके। तो इसकी वजह से हम उसको नहीं देख सकते। उसके बाद द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है। तो अंतरिक्ष में आप जितने भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपका ये सूरज है, द सन, द मून यानी चाँद, और दूसरे जितने भी ग्रह जो घूम रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, यानी कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो बहुत ही बड़े और हॉट यानी गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो किससे मिलकर बनते हैं? गैसेस से। क्या? मेड ऑफ गैसेस यानी गैसेस से मिलकर बनते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार। तो उसके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है, ये बहुत ही कैसे लार्ज अमाउंट में होते हैं। जो ये स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी होता है, इसीलिए उसके कहते हैं द सन इज़ अ स्टार। देन काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us। तो रात में हम जितने भी स्टार देखते हैं जो आपको डॉट्स की तरह दिखते हैं वो बिल्कुल सूरज के सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका हीट और लाइट हम फील नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि वो हमारे से वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, यानी हमारे से बहुत ही दूर। उसके बाद यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाई। यानी तो आपने ये भी नोटिस, यू हैव मस्ट नोटिस यानी नोटिस भी किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप दूर से देखें तो बहुत ही स्मॉलर यानी बहुत ही छोटे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, तो हम एरोप्लेन बहुत दूर से देखें तो एकदम छोटा दिखता है क्योंकि आपसे बहुत ही दूरी पर है। तो ये रीज़न स्टार का भी होता है, स्टार हमें दूरी पर एकदम छोटा दिखता है। उसके बाद while watching the night sky you may notice various patterns from by different groups of stars. These are called constellation। तो रात में आप देखते हैं कि ये स्टार को के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनसे कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं। इन पैटर्न्स को क्या हम कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। फ्रॉम यानी उर्सा मेजर और बिगर is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarshi. It is a group of 7 stars, यानी कि 7 स्टार का एक ग्रुप होता है। That's from a part of Ursa Major constellation, वो एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky। तो ये फिगर 1.1 दिया है, उसमें ये सप्तर्षि का यानी 7 तारों, ये 7 तारों का ग्रुप हमें दिया है। तो इसको ये तारों का समूह भी कहते हैं। इसके बाद उर्सा मेजर, इसके बाद ये उर्सा मेजर का आपने नाम सुना होगा। तो एक तरह का कॉन्स्टलेशन है। ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि की फ़ोटो है ये 1.1 में। तो ये 7 तारों का एक उसे ग्रुप भी हम कहते हैं। उसके बाद इन एशियन टाइम्स
people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called pole star. तो इन एशियन टाइम यानी पुराने ज़माने में जो लोग थे वो तारों का यूज़ कैसे करते थे, डायरेक्शन नाइट में मूव करने के लिए. जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार. यानी नॉर्थ डायरेक्शन जो शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार. तो ये पोल स्टार हमेशा इट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम पोजीशन इन द स्काई, यानी सेम पोजीशन और सेम प्लेस पर ही हमें देखने को मिलता है. तो वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. लुक एट figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extend further, it will point to the pole star. तो जैसे कि ये फिगर 1.1, ये फिगर 1.1 में दिया ही है कि सप्तऋषि को मिलाकर जो पॉइंटर दिया गया, ये सप्तऋषि यानी ये 7 स्टार का ये ग्रुप है, उसको मिलाकर जो पॉइंटर दिया है वो सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको सीधी लाइन में आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिलेगा. यहाँ पॉइंटर के सहारे हमें नॉर्थ स्टार देखने को मिलेगा. उसके बाद some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो देखिए कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं उनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ और हियर और लाइट के गर्भ से जीते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लैनेट्स किया जाता है. उसके बाद विच द प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स. तो उसके बाद प्लेने का ग्रीक वर्ड दिया है प्लेनेटाई, तो उसका मीनिंग ये होता है वंडरर्स. आप जानते ही होंगे कि अर्थ की ये प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं. तो जैसे कि ये अर्थ उसके सारे हीट और लाइट को छुपाता है, वो सन से भी छुपाता है.